हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट की वीडियो में हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये जाना कि मोशन क्या होता है, कब होता है, रेस्ट को हम कैसे देख सकते हैं और रिलेटिव मोशन में क्या होता है। इसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था, बस का एग्जाम्पल हमने लिया था और साथ ही हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी डिस्कस किया था ग्राफ के थ्रू। आज की इस वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनमें जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि ये दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनसे हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी है। तो ये इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। First, we will discuss about scalar quantity. A physical quantity which is described completely by its magnitude or size is called scalar quantity. यानी स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता के। यानी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड अगर हमें किसी भी चीज़ का पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, मास, स्पीड, टाइम एट्सेट्रा। आप सपोज करें कि आपने 5 मीटर क्लोथ लिया, तो ये जो 5 मीटर थी उसकी लेंथ थी, जो क्लोथ की लेंथ थी वो थी 5 मीटर्स। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एक आदमी 10 मीटर्स तक चला, तो यानी उसका जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर्स का था, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आपके रूम का एरिया सपोज करें 100 मीटर स्क्वायर्स है, तो आपके रूम का जो एरिया निकाला 100 मीटर स्क्वायर्स, ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया, आपने उसको उसके साइज़ के बारे में डिस्कस किया कि वो चीज़ कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट्स। जो स्केलर क्वांटिटी होती है हम उसको एक नंबर और उसके साथ लगी एक प्रॉपर यूनिट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 2 kg। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg का, यानी उसका वज़न है 2 kg। तो इसमें जो 2 है वो एक नंबर है और जो kg है वो यूनिट है जो किसको दर्शा रहा है? वो मास को दर्शा रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो यानी मास क्या हुई? एक स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, स्केलर क्वांटिटीज हैविंग सिमिलर यूनिट्स। वो स्केलर क्वांटिटी जिनकी सिमिलर यूनिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, तो अगर काफ़ी सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, और उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी केजी में हैं, या जो सिमिलर यूनिट्स हैं उनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम ही हैं, तो वो आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं, जैसे कि अरिथमेटिक का रूल कहता है। सपोज़ करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट था 2 kg का, एक ऑब्जेक्ट था 3 kg का और एक ऑब्जेक्ट था 5 kg का। अगर मैं कहूँ कि मैं इनको ऐड करा सकती हूँ, तो हाँ, मैं इनको अरिथमेटिक के थ्रू ऐड कर सकती हूँ और इसका आंसर आएगा 11 kg। इससे हम क्या समझें कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो इनकी जो यूनिट हैं वो सेम ही रहेंगी। ऐसा वेक्टर क्वांटिटीज़ में नहीं होता। आइए जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी है, तभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट्स एंड डायरेक्शन। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? एक नंबर, उसके साथ उसकी यूनिट प्लस उसकी डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ अ कार, वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही होती है कार की, लेकिन जो स्पीड है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। इस एग्जाम्पल में जो कार की वेलोसिटी लिखी है वो है 45 किलोमीटर्स पर आवर टुवार्ड्स साउथ। यानी 45 है वो एक नंबर को शो कर रहा है, किलोमीटर्स पर आवर ये एक यूनिट को शो कर रहा है जो इसकी वेलोसिटी बता रहा है। टुवार्ड्स साउथ जो है वो डायरेक्शन को बता रहा है कि कार की डायरेक्शन साउथ की तरफ जा रही है। तो ये एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का कि हम वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड, दे आर रिटन ईदर इन बोल्ड लेटर्स और एज द लेटर हैविंग एन एरो ओवर देम। कि मतलब इनको लिखने का तरीका क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ दीज आर सिंपल क्वांटिटीज़, हम इनको सिंपल तरीके से जो इनका सिंबल होता है हम वैसे ही लिखते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो हम
कैसे लिखेंगे, जो वेक्टर ए लिखा है इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसको ए को बोल्ड कर दूँ या फिर सिंपल ए लिख के उसके ऊपर एक एरो बना दूँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को शो करेगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैविंग सिमिलर यूनिट्स, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनके पास सेम यूनिट्स हों। जैसे यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर थी, वैसे ही दो तीन मैं अगर कार की वेलोसिटीज़ को लूँ और उनकी भी जो यूनिट्स हैं वो किलोमीटर पर आवर ही रखूँ, लेकिन जो उनकी डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट रखूँ। जैसे मैंने 3 कार की वेलोसिटी रखी, उनकी यूनिट सबकी सेम थी, लेकिन डायरेक्शन एक की साउथ है, एक की ईस्ट है, एक की वेस्ट है, तो मैंने डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। जैसे कि हमने स्केलर क्वांटिटी में इनका एडिशन देखा, वैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम इनका एडिशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इनके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं जो अभी हमें सिलेबस में नहीं पढ़ने। बस हमें इतना जानना है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, अगर इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम इनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज़ की यूनिट्स भी सेम हैं और उनका डायरेक्शन भी सेम है, जैसे मैंने कार की वेलोसिटी लिखी, एक मैंने लिखी 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ, एक मैंने लिखा 45 किलोमीटर पर आवर साउथ, थर्ड मैंने लिखा 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। तो यानी इनमें जो डायरेक्शन थी वो सारी की सारी डिफरेंट थी, इसलिए मैं इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनका नहीं कर सकती। लेकिन वहीं अगर मैं ये लिखूँ 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, 45 किलोमीटर पर आवर ईस्ट एंड 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ नंबर अलग है, बाकी यूनिट और डायरेक्शन सबकी सेम है। अब मैं कह सकती हूँ मैं इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ। तो यही होती हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।